के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के साथ हाथ हो गया। एमआरआई और सिटी स्कैन खरीदने का मंसूबा बदस्तूर अधूरा है। 88 करोड़ रुपए की जरूरत है, सिर्फ 10 करोड़ मुख्तस करके खाना पूरी की गई है। मुकम्मल फंड्स न मिलने के बायस एमआरआई और सिटी स्कैन खरीदारी नहीं हो सकी। मरीज दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के साथ हाथ हो गया। जहनी अमराज का शिकार मरीजों के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों की खरीदारी सर्द खाने की नजर हो गई। मरीज एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन खरीदने का मंसूबा बदस्तूर अधूरा है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एमआरआई और सीटी स्कैन खरीदारी के लिए 88 करोड़ की जरूरत है, जबकि रवा माली साल में एमआरआई और सीटी स्कैन खरीदारी के लिए सिर्फ 10 करोड़ मुख्तस करके खाना पूरी मुकम्मल कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि मुकम्मल फंड्स ना मिलने के बाइस एमआरआई और सीटी स्कैन खरीदारी नहीं हो सकेगी। एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन ना होने से जहनी मरीजों को दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में 9 हॉर्न जोन्स पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। अस्पतालों, तालीमी इदारों, रिहायशी इलाकों में हॉर्न बजाने पर पाबंदी मजीद मौसर बनाई जाएगी। माहौलियाती आलूदगी और शोर कम करने के लिए 9 हॉर्न जोन्स की असर नौ निशानदही की जाएगी। टीपा को मयारी 9 हॉर्न जोन साइन बोर्ड्स नस्ब करने की भी सिफारिश की गई है। अस्पतालों, तालीमी इदारों और रिहायशी इलाकों में मजीद मौसर बनाई जाएगी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ सेहत के लिए शोर की आलूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम तेज करने का फैसला। लाहौर में साइलेंस 9 हॉर्न जोन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। सीटीओ लाहौर अब्दुर्रहीम शराजी ने डिप्टी कमिश्नर से 9 हॉर्न जोन की ताज़ा फहरिस्त मांग ली। मुरास्ते में कहा गया है कि माहौलियाती आलूदगी और शोर कम करने के लिए 9 हॉर्न जोन की असर नौ निशानदही की जाएगी। टीपा को शहर भर में मयारी 9 हॉर्न जोन साइन बोर्ड नस्ब करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर मौसूल शिकायत के बाद 9 हॉर्न जोन पर कार्रवाई मजीद सख्त करने की हिदायत की गई है। रॉयल्टी न मिलने पर पब्लिशर्स का नई दर से कुतुब तैयार करने से इनकार। पेक्टा से बरवक्त रॉयल्टी की अदायगियां यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पेक्टा ने पब्लिशर्स को मरहलावार रॉयल्टी अदा करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब जीसी यूनिवर्सिटी का डिग्री प्रोग्राम्स की फीसिस में 60% कमी का फैसला सामने आया है। मुंतखब शोबाजात की सेमेस्टर फीस 68,000 से कम करके 30,000 की जाएगी। करोड़ों रुपए रॉयल्टी न मिलने पर पब्लिशर्स ने नई दरसी कुतुब तैयार करने से इनकार कर दिया। पेक्टा ने पब्लिशर्स को मरहलावार रॉयल्टी अदा करने की हिदायत कर दी। पब्लिशर्स को 2022 से अब तक रॉयल्टी की मद में करोड़ों रुपए की अदायगियां की जानी बाकी हैं। करोड़ों रुपए रॉयल्टी न मिलने पर पब्लिशर्स की जानिब से प्राइमरी की किताबें तैयार करने से इनकार किया गया। पब्लिशर्स का कहना है कि पेक्टा बर वक्त रॉयल्टी की अदायगियों को यकीनी बनाए। पेक्टा हुकाम का कहना है कि जल्द तमाम पब्लिशर्स को रॉयल्टी की मद में अदायगियां कर दी जाएंगी। लाहौर बोर्ड को डिजिटल कर दिया गया। 10वीं के रिजल्ट कार्ड उम्मीदवारान घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तालीमी बोर्ड ने नताइज को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर दिया। उम्मीदवार अपनी शिकायत बराह रास्त चैट बोर्ड पर दर्ज कर सकेगा। दूसरी जानिब जीसी यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स की फीसों में 60% कमी का फैसला किया गया है। मुंतखब शोबेजात की सेमेस्टर फीस 68,000 से कम करके 30,000 की जाएगी। आर्कियोलॉजी, फारसी, उर्दू, हिस्ट्री समेत दीगर 10 शोबे शामिल हैं। रियायत ओल्ड और न्यू दोनों कैंपसेस में दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुतालिका शोबेजात में दाखिलों की शरह निस्बतन कम थी। तलबा को माली रुकावटों से आज़ाद होकर मयारी तालीम हासिल करने के बेहतर मौक़े फराहम होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चौक नाखुदा पर अंडरपास मंसूबा फंड्स की कमी का शिकार हो गया है। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने ग्रांट इन एड की मंजूरी दे दी है। अंडरपास का 2 अरब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का PC1 मंजूरी के लिए अथॉरिटी में भेजा गया था। एलडीए फंड्स काबीना से बतौर ग्रांट इन एड लेने की मंजूरी दे। एलडीए का शुमाली लाहौर में चौक नाखुदा पर अंडरपास मंसूबा फंड्स की कमी के बाइस मुश्किलात का शिकार। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने मंसूबा मंजूर करके एक मरतबा फिर हुकूमत पंजाब से ग्रांट इन एड मांगने की मंजूरी दे दी। एलडीए ने चौक नाखुदा अंडरपास का 2 अरब 25 करोड़ से जायद का PC1 मंजूरी के लिए अथॉरिटी में भेजा था। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने मंसूबे का PC1 मंजूर करके फंड्स ग्रांट इन एड के तहत मांगने का फैसला दिया। एलडीए 2 अरब 25 करोड़ से जायद के फंड्स काबीना से बतौर ग्रांट इन एड लेने की मंजूरी लेगा। एलडीए ने शुमाली लाहौर, मिस्री शाह, चौक नाखुदा और शादबाग में ट्रैफिक मैनेजमेंट का मंसूबा तैयार किया था। मंसूबा हुकूमत पंजाब को इरसाल किया गया, जिस पर महकमा खजाना ने ऑन सोर्स फंड्स इस्तेमाल करने की हिदायत की। एतराज के बाद एलडीए ने मंसूबा 2 हिस्सों में तकसीम करके महकमा हाउसिंग से मंजूर करा लिया।
प्रॉपर्टी टैक्स के लिए खुद तशखीस करने वालों की बड़ी रियायत दी गई है। सेल्फ असेसमेंट करने वालों को 30 सितंबर तक 10%, पूरा साल टैक्स अदायगी पर 5% रियायत होगी। एडिशनल डी अहमद सईद का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में सेल्फ असेसमेंट करने वालों को पूरा साल 5% रियायत दी जाएगी। पुराने प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान अपनी प्रॉपर्टी की तस्दीक भी कर सकते हैं। शहरी ने प्रॉपर्टी यूनिट को शामिल करने के लिए एक्साइज की वेबसाइट पर जाकर खुदकार तशखीस अपलोड कर सकते हैं। पुराने यूनिट में तस्दीक के लिए प्रॉपर्टी बिल पर मौजूद 28 डिजिट पर मुश्तमिल कोड सिस्टम में शामिल करने पर तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। बिल्कुल सही है, ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने कोई 1 साल पहले सेल्फ असेसमेंट का कानून लेके आए हैं, पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। उसके तहत आपकी प्रॉपर्टी अगर पहले भी रजिस्टर्ड है तो आप उसके अंदर उसको अपडेट कर सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं एक्साइज के रिकॉर्ड के साथ उसका प्लॉट एरिया, कवर्ड एरिया, उसको ओनरशिप, उसकी जो मंजिलों की तादाद वो क्या सही लिखी हुई है और उसका यूज़ ठीक लिखा हुआ है। इस तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है और आप उसका कोई एनओसी लेना चाहते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो ख़ुद भी अपना आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास असेसिंग अथॉरिटी का इख्तियार है, वो आपके पास खुद इख्तियार भी गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है। तो इसके अंदर बहुत बताना ज़रूरी है कि ये किस तरह होता है। इसकी डिटेल ये है कि आपने पंजाब एक्साइज़ की पोर्टल पे जाना है, वेबसाइट जिसको कहते हैं उस पर जाना है, excise.punjab.gov.pk। उसके अंदर ऑनलाइन सर्विसेज खुल जाएंगी सारी। उसमें एक सर्विस है, वो है ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। उसको आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले सेल्फ असेसमेंट नहीं की हुई तो आप एक रजिस्टर होंगे, उसका बड़ा आसान तरीका है उसका। वज़ीर आला मरीम नवाज से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात हुई। चेयरमैन OPF सैयद कमर रज़ा ने ग्रीन इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन के क़याम पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में OPF और ग्रीन एनर्जी ग्रुप के इश्तराक से पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ग्रीन इकनॉमिक जोन की तजवीज़ पर आमादगी का इज़हार किया और अमल दरामद के लिए जामी एक्शन प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला ने मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खसूसी मिराती पैकेज का ऐलान भी किया है। ग्रीन इंडस्ट्रियल जोन के क़याम से 18,000 से ज़्यादा अफराद को जदीद रोजगार मिलने और सालाना 5.6 अरब रुपये आमदन की तवक्को है। ग्रीन इकनॉमिक जोन में सोलर, विंड, हाइड्रो, ग्राउंड सोर्स एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और HV बैकअप सिस्टम्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। जदीद क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कार्बन के अखराज में नुमाया कमी और नेट ज़ीरो अहदाफ का हसूल मुमकिन हो सकेगा। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में तमाम इंतजामी और ब्यूरोक्रेट रुकावटों से पाक, मुकम्मल, महफूज और पुरअमन तिजारती माहौल फराहम किया जा रहा है। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इनाम हैदर मलिक का हेड ऑफिस का दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक और DGPDM में मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा ने उनका इस्तकबाल किया। सूबाई इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर का मुआयना और आला सतह का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें पंजाब में मानसून बारिशों, मुमकिना सैलाबी सूरत हाल, मौसमियाती तब्दीली, इस्तेदादकार वसाइल के मौसर इस्तेमाल और हिफाजती इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सूबे को सैलाब से महफूज बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे मुतहरिक हैं। रेस्क्यू इदारों को जदीद आलात से लैस किया जा चुका है और मुख्तलिफ शहरों में नए वेयर हाउसेज भी कायम किए जा रहे हैं, जबकि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में रवा साल तैयारियां मज़ीद मौसर हैं। चेयरमैन NDMA जनरल रिटायर्ड इनाम हैदर मलिक ने कहा कि NDMA तमाम सूबों के साथ मुकम्मल राब्ते में है और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों की तैयारी और रद्द अमल काबिल सताइश है। उधर डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील शालीमार का दौरा करके तरक्याती मंसूबों, सफाई और डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। उन्होंने LDP मंसूबों में तेजी लाने, सफाई के आला मयार को बरकरार रखने और डेंगू लार्वा को 100% रिपोर्टिंग और तलफी यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील शालीमार का तफसीली दौरा किया। उन्होंने महमूद बूटी और गिरदोनवाब में जारी तरक्याती मंसूबों, सफाई के इंतजाम और डेंगू कंट्रोल इक़दाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद आमिर भट्ट ने तरक्याती कामों, सफाई ऑपरेशन और डेंगू फील्ड सर्वेलेंस से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के इजाफी स्कोप के तहत जारी तरक्याती काम 30 सितंबर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि तमाम तरक्याती मंसूबे
मुकर्ररा मुद्दत आला मयार और मुकम्मल शफाफियत के साथ मुकम्मल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने डेंगू की रोकथाम के हवाले से हिदायत की कि लार्वा को हरगिज़ न छुपाया जाए, तलाश करके फौरी तल्फ किया जाए। मुतासरा घर के अतराफ SOPs के मुताबिक 10 घरों में स्प्रे किया जाए और लार्वा की 100% रिपोर्टिंग यकीनी बनाई जाए। MD वासा गुफरान अहमद ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। बागीची मानसून कैंप, GT रोड, मुगलपुरा, शादीपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। डायरेक्टर वकास लियाकत ने MD वासा गुफरान अहमद को निकासी आब ऑपरेशन के मुतालिक ब्रीफिंग दी। MD वासा ने मानसून कैंप फील्ड टीम्स की कारकर्दगी का मुआयना किया। उन्होंने तमाम अंडरपासेस और हॉटस्पॉट पॉइंट्स को क्लियर रखने की हिदायत दी। MD वासा ने कहा कि नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की फौरी निकासी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। पानी के आखिरी कतरे की निकासी तक तमाम अफसरान और अमला फील्ड में मुतहरिक रहें। MD वासा ने यह भी कहा कि तमाम मानसून कैंप्स, डिस्पोजल स्टेशंस, पंपिंग मशीनरी और जनरेटर्स मुकम्मल इस्तेदाद के साथ फाल रखे जाएं। वाइस चेयरमैन वासा का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। चौधरी शहबाज अहमद ने निकासियात के इंतजाम का जायजा लिया। DMG वासा अब्दुल लतीफ भी वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद के हमरा थे। गार्डन टाउन, डिस्पोजल स्टेशन, कजाफी स्टेडियम और लिबर्टी चौक इमरजेंसी रिलीफ कैंप पर निकासी आब ऑपरेशन का मुआयना किया। मुतल्लिका अफसरान ने बारिश के दौरान ऑपरेशनल इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन ने कहा कि शहर के तमाम डिस्पोजल स्टेशंस और इमरजेंसी रिलीफ कैंप मुकम्मल इस्तेदाद के साथ फाल हैं। वाइस चेयरमैन ने कहा कि वासा लाहौर की टीमें शहर भर में 24 घंटे निकासी आब ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। कि मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। टाउनशिप, कच्चा जेल रोड, हैदर रोड पर 1 फुट तक पानी जमा हुआ। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में 1.5 फुट तक पानी जमा हुआ। बारिश के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। फिरोजपुर रोड, गुलबाग मेन बुलेवार्ड, केनाल रोड पर ट्रैफिक सुस्त रही। मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। टाउनशिप, कच्चा जेल रोड, हैदर रोड पर 1 फुट तक पानी जमा हो गया। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में 1.5 फुट तक पानी खड़ा हुआ। पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के पौश इलाके मॉडल टाउन का C ब्लॉक भी पानी पानी हो गया। पानी के बायस लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। बारिश के बाद शहर की मुताद्दिद शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जौहर टाउन, बुरकी रोड, बादामी बाग, इकबाल टाउन, चौबुर्जी चौक पर बारिशी पानी के बायस ट्रैफिक का दबाव रहा। अनारकली, मुजंग, माल रोड, एबट रोड, एम्प्रेस रोड पर ट्रैफिक जाम रहा। निकलसन रोड, सर्कुलर रोड पर भी ट्रैफिक फंसी रही। बेगम कोट समेत गुलबर्ग और जेल रोड पर भी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि कश्मीर के अवाम ने खिदमत, तरक्की और कारकर्दगी की सियासत को वोट दिया है। हर कश्मीरी वोटर पंजाब जैसी तरक्की का ख्वाह है। ख़ातीन ने भी पोलिंग के अमल में भरपूर हिस्सा लिया। सुबह वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त असमा बुखारी ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को 1 लाख से ज़ायद जबकि पीपल्स पार्टी को सिर्फ 2000 से ज़ायद वोट मिले। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है और इंतखाबी नताइज इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि अवाम खिदमत और तरक्की की सियासत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ख़ातीन ने भी पोलिंग के अमल में गैर मामूली जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया और दूर दराज इलाकों से सफ़र करके वोट कास्ट किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत थी कि मुस्लिम लीग नून का कोई MNA या MPA पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाएगा। मुस्लिम लीग नून पूरे एतमाद के साथ कहती है कि वो आज़ाद कश्मीर को पंजाब जैसा तरक्की याफ्ता बनाना चाहती है ताकि वहाँ भी अवाम को जदीद ट्रांसपोर्ट, साफ पानी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्याती मंसूबे और अवामी सहूलियात मैसर आ सकें। की सियासत को और तरक्की की सियासत को जो है वोट दिया है और मुझे तो कम से कम कल के इलेक्शन रिजल्ट्स पे कोई हैरत नहीं हुई क्योंकि मुझे मालूम था और ये बात हमें ग्राउंड से भी पता चल रही थी कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा की कारकर्दगी से कितना मुतासर हैं। और कल आपने दर्जनों वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी देखी, कुछ मैंने भी शेयर की थी, जिसके अंदर जो लोग वोट डाल के आ रहे थे उनके तासुरात आपने सुने, जिसमें मेजॉरिटी में कोई कह रहा था कि जी हम भी कश्मीर के अंदर पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं, इसलिए मैं नून लीग को वोट दे के आया हूँ। कुछ खवातीन का बहुत बड़ा टर्न आउट था कल जो है वो
الیکشن کے تمام پولنگ کے دوران، اور وہ پنجاب کے اندر مہاجرین کی سیٹس ہوں یا جو کشمیر کے اندر جو مظفر آباد ڈویژن کی سیٹس ہیں، تمام کے اندر خواتین نے بھی بڑی جو ہے وہ شوق سے اور جوش و جذبے سے جو ہے ووٹ ڈالا. اس میں جو ہے وہ سویٹ خواتین کئی جو ہے وہ اس نے کہا میں 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے آئی ہوں مریم بیٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے. کئی بزرگ خواتین جو ہے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر بہت اچھا کام کر رہی ہے، میں اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے آئی تھی. تو یہ جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے اس الیکشن کے اندر خاص طور پر کہ یہ الیکشن جو ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب کی کارکردگی کے اوپر جو باقی صوبوں کے اندر اب نہ ماننے والے نہ مانے کارکردگی. گفتگو آپ نے سنی. آپ کو بتائیں کہ سیوریج ٹرنک انفراسٹرکچر چارجز قیمت میں باقاعدگیاں سامنے آئی ہیں. 1.51 کروڑ 92 لاکھ سے زائد کی عدم وصولی کا انکشاف ہوا ہے. پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم سے چارجز بر وقت وصول نہیں کیے گئے. آڈٹ رپورٹ نے کلئی کھول دی. آڈٹ حکام کی ریکوری تیز کرنے کی ہدایت. مالی سال 2022 اور 2023 کی آڈٹ رپورٹ نے واسا کی انتظامی گرفت کی کلئی کھول دی. سیوریج ٹرنک انفراسٹرکچر چارجز کی مد میں 1.91 کروڑ 92 لاکھ سے زائد کی عدم وصولی کا انکشاف سامنے آیا ہے. پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں سے سیوریج ٹرنک انفراسٹرکچر چارجز بر وقت وصول نہیں کیے گئے. آڈٹ رپورٹ کے مطابق پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں پر سیوریج ٹرنک انفراسٹرکچر چارجز کی وصولی لازمی تھی. 348 اسکیموں میں سے 227 کے ڈیزائن واسا نے منظور کیے مگر چارجز کی مکمل وصولی نہ ہو سکی. واسا لاہور کے مطابق 170 ہاؤسنگ اسکیمیں مختلف قانونی اور اسپانسرشپ مسائل کے باعث نادہندہ ہیں. محکمانہ جواب کے مطابق 248 اسکیموں سے تقریباً 35 کروڑ 71 لاکھ وصول کیے جا چکے. تقریباً 8 ارب 57 کروڑ روپے کی مزید ریکوری کا عمل جاری ہے. نوٹسز اور قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی. آڈٹ حکام نے واسا کو ریکوری تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. واسا کو مکمل ریکارڈ مرتب کرنے اور ذمہ دار افسران کا تعین کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. آڈٹ حکام کے مطابق ریکوری نہ ہونے سے واسا کو مالی مشکلات کا سامنا ہے. عدم ریکوری سے سیوریج انفراسٹرکچر پر اضافی بوجھ بھی بڑھ رہا ہے. یہاں آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے لاہور ہائی کورٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے چیف جسٹس عالیہ نیلم سے ملاقات بھی کی. ملاقات میں پنجاب بھر میں عدالتی انفراسٹرکچر، ترقیاتی منصوبوں اور عدالتی انتظامی امور سے متعلق اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس عالیہ نیلم اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے پنجاب کی ضلعی عدالتوں میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا. اجلاس میں زیر تعمیر عدالتی عمارتوں، جاری منصوبوں اور ان کی بروقت تکمیل کے حوالے سے مختلف امور پر غور کیا گیا. ملاقات کے دوران پنجاب بھر کی عدالتوں کو مرحلہ وار سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے منصوبے پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں پنجاب بھر کی ضلعی عدالتوں میں لیڈی بار رومز کی تعمیر اور خواتین وکلا کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی کے منصوبوں پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. ملاقات میں ضلعی عطیہ کے ججز کے لیو رول سے متعلق امور بھی زیر غور آئے جبکہ عدالتی انتظامی معاملات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا. چیف سیکرٹری نے چیف جسٹس عالیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کی نئی 11 منزلہ عدالتی عمارت کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری کیے جانے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. ملاقات میں ایم ڈی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن عمر فاروق الوی نے بھی شرکت کی اور چیف جسٹس کو نئی عدالتی عمارت کی تعمیر، جاری کام اور مجموعی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فضل عباس کا چائنا اسکیم اور ملحقہ علاقوں کا دورہ. کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی ہمراہ تھے. آٹے کی سپلائی، قیمتوں اور دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فضل عباس نے کہا کہ مارکیٹ میں آٹے کی کوئی قلت نہیں اور طلب کے مطابق سپلائی یقینی بنائی جا رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ حکومت فلور ملز کو 3,800 روپے کے حساب سے سبسڈی والی گندم فراہم کر رہی ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت تقریباً 4,500 روپے ہے. انہوں نے بتایا کہ روزانہ مجموعی طور پر تقریباً 3 لاکھ آٹے کے تھیلے مارکیٹ میں سپلائی کیے جا رہے ہیں جس سے صارفین کو آٹے کی دستیابی میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ جولائی کے دوران خلاف ورزیوں پر فلور ملز، ڈیلرز اور دکانداروں کو 42 شوکوز نوٹس جاری کیے گئے جبکہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے مختلف خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 5.3 ملین روپے جرمانہ بھی عائد کیا. خاتون محتسب پنجاب ڈاکٹر نجمہ افضل خان سے محتسب سندھ شاہنواز طارق کی ملاقات ہوئی ہے جس میں خواتین کو ہراسمنٹ سے محفوظ ماحول کی فراہمی، شکایات کے مؤثر ازالے اور دونوں اداروں کے درمیان تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا.
मुलाकात के दौरान पंजाब और सिंध के इदारों के दरमियान बैनुल-सूबाई ताउन, तजुर्बात के तबादले और बाहमी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर इंसदाद हरासमेंट क़वानीन पर मौसर अमल दरामद, इदाराजाती निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने, अवामी आगाही में इजाफे, इंसदाद हरासमेंट कमेटीज़ की मौसर फ़ालियत और ख़ातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। खातून मुतसिब पंजाब डॉक्टर नजमा अफजल खान ने कहा कि ख़ातीन को हरासमेंट से पाक, महफूज और बावक़ार माहौल फराहम करना इदारे की अवलीन तरजीह है। मुलाकात के अख्ताम पर दोनों फरीकों ने ख़ातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद हरासमेंट के शोबे में बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इज़हार किया। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को डिजिटल कर दिया गया है। चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर बदरुल इस्लाम का कहना है कि 10वीं जमात के रिजल्ट कार्ड उम्मीदवारान घर बैठे PDF फॉर्म में ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे और तलबा की तमाम शिकायत का अजाला AI चैट के जरिए किया जाएगा। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का सफर जारी है। बोर्ड के तमाम सिस्टम को डिजिटल कर दिया गया है। चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर बदरुल इस्लाम का कहना है कि 10वीं के रिजल्ट उम्मीदवार घर बैठे PDF फॉर्म में ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। रिजल्ट कार्ड्स जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। पर्टिकुलरली जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ये रिज़ल्ट जो हमारी वेब से डाउनलोड कर सकेंगे PDF की फॉर्म में। और हार्ड फॉर्म के रिज़ल्ट्स की जो जैसे कन्वेंशनल तरीका चल रहा था वो भी रहेगा, मौजूद रहेगा और स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट हार्ड फॉर्म में भी उनके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में और कॉलेजेस में डिलीवर कर दिए जाएंगे। सो यू कैन से दैट इट्स अ हाइब्रिड मोड ऑफ ऑपरेशन, जिसमें फौरी तौर पे रिज़ल्ट को लेने के लिए स्टूडेंट PDF फॉर्म में उस रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकेगा, प्रिंट कर सकेगा। चेयरमैन बदरुल इस्लाम ने बताया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तालीमी बोर्ड ने नताइज को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। उम्मीदवार अपनी शिकायत बराह रास्त चैट बोर्ड पर दर्ज करा सकेंगे। अब उम्मीदवार को ऑफिस आने की जहमत नहीं करना पड़ेगी। इस वक्त मुकम्मल डिजिटल के तौर पर लाहौर बोर्ड रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। कबल अज़ीम उम्मीदवारों को अपने मसाइल के हल के लिए बोर्ड ऑफिस से बेशुमार शिकायत रहती थी। चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर बदरुल इस्लाम ने बताया कि AI चैट से शिकायत का अजाला और उम्मीदवारों की सहूलत के लिए जल्द बोर्ड ऐप को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। अब यहाँ बात करें शहर के मौसम की, तो मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं कि मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं आफाक नज़ीर हमारे साथ हैं। जी आफाक। बिल्कुल जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है, जिसके बाद से जो है वो गर्मी की शिद्दत में बड़ी वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। अलबत्ता जो हवा की कैफियत है वो अभी तक जो है वो बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। 5 किलोमीटर फी घंटा की सुस्त रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 78% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैक्सिमम मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी की बात की जाए तो शहर का इसको मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 106 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि फिजा में आलूदगी की मुतदल सतह को जाहिर करता है। बारिशों के हवाले से पेशगोई की बात की जाए तो मैक्सिमम मौसमियात के मुताबिक बारिशों का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी रह सकता है और जो मौजूदा स्पेल है इसके 5 अगस्त तक शहर में बारिशें बरसाने का इम्कान है।